आपका चैप्टर 2 एसएसटी का जो चल रहा था, ओके, ऑलरेडी जो चल रहा था आपके चैप्टर का नेम था बेटा, जो आपने कल पढ़ा था मेरे से, आ कंट्री इंडिया, जिसमें आपने पढ़ा था कि इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसने अपना टोटल लैंड एरिया लिया हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका कौन सा पार्ट है ना, और एशिया का एक के कॉन्टिनेंट में ये कौन से पार्ट में आती है, ये सब आपने पढ़ा था। श्रीलंका इसका नेबर है, ठीक है, जो मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिखाया था बॉर्डर लाइंस में, और ये मैंने आपको बताया था कल, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, नीचे इंडियन ओशन होता है, करेक्ट। अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं डियर हम। आगे आपका जो पार्ट आ रहा है इसमें हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में, पॉलिटिकल डिविजन्स की, इंडिया की जो हमारी इतनी बड़ी कंट्री है कैसे कैसे डिवाइड हुई है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड है 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ में, ठीक है, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का भी की जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, उसको मिलाकर, ठीक है। यूनियन स्टेट्स आपको बेटा क्लियर है, जैसे कि हमारा यूपी है एक स्टेट हो गया, हरियाणा एक स्टेट हो गया, है ना, उत्तराखंड एक स्टेट हो गया, तो स्टेट्स आपको क्लियर है। यूनियन टेरिटरीज़ क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरीज से हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, करेक्ट। जैसे अब हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो यूपी को देखते हैं ना, यूपी की एक स्टेट गवर्नमेंट है। अब उत्तराखंड के वो देखते हैं, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है वो हरियाणा की गवर्नमेंट देखते हैं, ऐसे अलग अलग जगहों की हमारे 28 स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट है। यूनियन टेरिटरीज़ वो जगहें होती हैं जिन्हें डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यानी कि जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इनकी कोई अपनी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। यूनियन टेरिटरीज़ उनको बोलते हैं जिनको डायरेक्ट स्टेट नहीं, सेंट्रल गवर्न करती है, सेंट्रल कंट्रोल करती है, इनके रूल्स रेगुलेशन सब कुछ इनको सेंट्रल बताती है, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट हमारे दिल्ली से इनको डायरेक्ट किया जाता है, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो डायरेक्ट करती है, इसमें इनका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको डायरेक्ट करती है, इनके लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। जैसे अब आपको यूपी को तो आदित्यनाथ योगी जी देख रहे हैं, हरियाणा को उनके यहाँ के चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं ना, इस तरीके से उनका नहीं होता, उनको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बताते हैं। दीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, ये जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ होती है फर्दर जाके आगे और डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट्स और स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है, और छोटे छोटे भागों में बांट दी जाती है। जैसे सहारनपुर जो वो यूपी का पार्ट है, ये सहारनपुर क्या आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, मेरठ हो गया, शामली हो गया, ये सब क्या हो गया आपके डिस्ट्रिक्ट है, पर ये आते किसके हैं, यूपी के अंडर में आते हैं, और यूपी एक स्टेट है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी और द टाउन इन अ स्टेट इज कॉल्ड इट्स कैपिटल। हर इंपॉर्टेंट सिटी और टाउन, हर स्टेट की कोई इंपॉर्टेंट सिटी और टाउन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी और अ टाउन इन अ स्टेट, हर स्टेट में इज कॉल्ड इट्स कैपिटल। न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी तरह से न्यू दिल्ली जो है वो किसकी कैपिटल है, वो पूरे इंडिया की कैपिटल है। कौन कैपिटल है, न्यू दिल्ली, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ इंडिया, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिसेज हैं, वो सब कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट आती है एरिया वाइज इंडिया में, और गोवा सबसे स्मॉल है, सबसे छोटी स्टेट मानी जाती है अकॉर्डिंग टू एरिया इन इंडिया, इंडिया में एरियाज के अकॉर्डिंग, ठीक है। देयर आर सेवन स्टेट्स इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, इंडिया का जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे 7 स्टेट्स आती हैं, जिनको हम लोग सेवरल सिस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। कौन से पार्ट में, इंडिया के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में 7 स्टेट्स आती हैं। कौन कौन सी हैं वो, मेघालय, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अगर मेरे पास मैप होता है तो मैं आपको क्लियरली दिखाती कि ये स्टेट्स कहाँ पर है। इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर हो जाता है ये, ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर हो गया है फिनिश। अब मैम कुछ स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो जो आप जब आप बुक परचेज करेंगे तो उसके अंदर मेंशन है, वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। और मैम अब आपको कुछ यूनिट वर्कबुक यूनिट देंगी लर्न करने के लिए, वो आपको उससे इसके अकॉर्डिंग अपने चैप्टर को रीड करके अच्छे से उसके अकॉर्डिंग करना है, ओके।